जय श्री राधे कृष्ण मित्रों। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपने श्री कृष्ण की वाणी भगवत गीता को सुनने का संकल्प लिया। ये केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाली दिव्य शिक्षाएं हैं। इसे मन से सुने, आत्मसात करें और अपने जीवन में उतारें, क्योंकि यही ज्ञान आपको हर संकट से उभार सकता है। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। बीच में एक पल को भी मत छोड़िए और अगर दिल के किसी कोने में कुछ भी स्पर्श हो तो सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। विश्वास मानिए, आपका ये एक शब्द इस दिव्य वातावरण के साथ भगवान श्री कृष्ण तक जरूर पहुँचेगा और फिर देखना आपकी किस्मत कैसे करवट बदलती है। तो आइए अब इस दिव्य यात्रा को प्रारंभ करते हैं। कर्म ऐसा करो कि किस्मत भी तुम्हारे आगे झुक जाए, वरना लोग तो किस्मत के सहारे ही बैठे रह जाते हैं। अच्छे फल की चाह है तो बीज अच्छे बोने पड़ेंगे, क्योंकि किस्मत भी वहीं मुस्कुराती है जहां मेहनत का पसीना बहता है। किस्मत बार बार मौका नहीं देती, लेकिन कर्म हर दिन एक नया अवसर रचता है। जो अपने कर्म पर भरोसा करता है वो कभी किस्मत का गुलाम नहीं बनता। अच्छा फल तब मिलता है जब मेहनत, धैर्य और विश्वास तीनों एक साथ चलते हैं। किस्मत भी उन्हें ही जवाब देती है जो सवालों का हल ढूंढते हैं। हार नहीं मानते। किस्मत तब बदलती है जब इंसान खुद को बदलने की ठान लेता है। अच्छा फल अचानक नहीं आता, वो धैर्य, तप और निरंतर कर्म का इनाम होता है। जो कर्म में विश्वास रखते हैं वे किस्मत को भी अपने पीछे चला लेते हैं। किस्मत से ज़्यादा बड़ा तेरा आत्मविश्वास है, इसे जगा, चमत्कार अपने आप होंगे। अच्छा फल तभी मिलता है जब बीज सही हो, और बीज होते हैं हमारे कर्म। हर व्यक्ति अच्छे फल की कामना करता है, सुख, सफलता, शांति और समृद्धि की, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि उस फल के पीछे कौन सा बीज बोया गया था। जैसे एक किसान जानता है कि अगर उसने गेहूं बोया है तो धान नहीं उगेगा, वैसे ही जीवन में भी अगर हमारे कर्म ईमानदार, मेहनती और सकारात्मक है तभी किस्मत हमें वो फल देगी जिसकी हमें इच्छा है। कई लोग केवल किस्मत को दोष देते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि किस्मत भी उन्हीं के दरवाजे पर दस्तक देती है जो दरवाज़ा खोलने का साहस रखते हैं। किस्मत उन कर्मों की छाया है जो तुम आज कर रहे हो। कर्म पर भरोसा रखो, क्योंकि किस्मत वही दरवाज़ा खटखटाती है जहां तैयारी होती है। कई बार लोग सोचते हैं कि किसी दिन किस्मत पलटेगी और सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन किस्मत तभी पलटती है जब हम स्वयं को पलटने के लिए तैयार करते हैं। अपने आलस को छोड़कर अनुशासन अपनाकर और हर दिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए जब तुम बिना थके, बिना रुके अपने कर्म पर ध्यान देते हो तो ब्रह्मांड की ऊर्जा खुद तुम्हारे पक्ष में काम करने लगती है। यही वो क्षण होता है जब किस्मत दस्तक देती है। कभी कभी किस्मत तुम्हारे दरवाजे तक आती है, लेकिन वो तुम्हारे कर्म की सीढ़ियां चढ़कर ही आती है। हे पार्थ, शुभ फल की इच्छा से पहले शुभ कर्मों का बीज बोना आवश्यक है। जैसा बीज पुरुष अपने कर्म रूपी भूमि में बोता है, वैसा ही फल उसे समय अनुसार प्राप्त होता है। यदि तू सत्य, श्रद्धा और पुरुषार्थ के बीज बोएगा तो तेरे जीवन में उत्तम फल रूपी वृक्ष अवश्य फलेगा। मूर्ख पुरुष केवल भाग्य को दोष देता है, परंतु ज्ञानी पुरुष जानता है कि भाग्य तो केवल कर्मों की छाया है। तू अपने कर्म को ही अपना धर्म मान और फल की चिंता से रहित होकर सदा कर्म पथ पर अडिग रह, क्योंकि फल तो ईश्वर के हाथ में है, परंतु बीज तेरे हाथ में है। हे अर्जुन, कर्मशील पुरुष के द्वार पर ही भाग्य दस्तक देता है। ये जो लोग
कहते हैं कि भाग्य से ही सब कुछ होता है, वे मोह में पड़े हैं। जो पुरुष निरंतर अभ्यास करता है, जो आलस्य को त्याग कर पुरुषार्थ में स्थित रहता है, वही भाग्य को अपने अधीन कर लेता है। जब मनुष्य हर दिन स्वयं को सुधारता है, जब वो अपने लक्ष्य के लिए दिन रात समर्पण करता है, तब भाग्य रूपी देवी स्वयं आकर उसके द्वार खटखटाती है। कर्म ही वो दीपक है जो अंधकारमय भाग्य को प्रकाशमान करता है। इसलिए तू मोह का त्याग कर निष्काम भाव से अपने कर्तव्य में लग जा। तेरी लगन ही तेरे भाग्य को जागृत करेगी। हे अर्जुन, जो पुरुष अपने प्रियतन में अडिग रहता है, उसका भाग्य भी अडिग होकर उसके साथ चलता है। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं, परंतु जो मनुष्य स्थिर चित्त होकर अपने कर्म पथ पर चलता है, उसका सौभाग्य भी स्थायी हो जाता है। जैसे सूर्य प्रातःकाल निश्चित होकर उदय होता है, वैसे ही कर्मनिष्ठ पुरुष के जीवन में सफलता निश्चित होकर प्रकट होती है। ना आलस्य में, ना संशय में, केवल श्रद्धा और सतत प्रयास ही सच्चा भाग्य है। हे पार्थ, जो भाग्य को समझकर बैठ जाता है, वो अपने हाथों से अवसरों को गवा देता है। ये जो तू सुनता है कि भाग्य से सब तय है, ये केवल अज्ञान का भ्रम है। जान ले, भाग्य तो बीते कर्मों का परिणाम है, परंतु आज कर्म ही भविष्य का भाग्य रचता है। इसलिए तू आलस्य को त्याग कर साहसपूर्वक कर्म में लग जाओ, क्योंकि जो अवसर को पहचान कर आगे बढ़ता है, भाग्य उसी का निर्माण करता है। हे अर्जुन, मनुष्य अपने भाग्य को स्वयं गढ़ता है, जैसे कुम्हार मिट्टी को आकार देता है। देखिए, संसार चक्कर की भांति चलता है। जो जैसे कर्म करता है, वही वैसा ही भाग्य पाता है। जैसे कुम्हार अपनी मिट्टी को सांचे में ढालता है, वैसे ही पुरुष अपने विचारों और कर्मों से अपने जीवन को ढालता है। तू स्वयं अपने भाग्य का रचयिता है। तू जैसा चाहे वैसा निर्माण कर सकता है, यदि तू दृढ़ संकल्प से कर्म करे। इसलिए हे भारत, तू अपने कर्म को ही ईश्वर मान और उसी में अपनी आत्मा को अर्पित कर। हे अर्जुन, फल की प्राप्ति समय से होती है, परंतु उस समय का निर्माण पुरुष के कर्म से होता है। समय एक बीज है, परंतु उसे अंकुरित करने की शक्ति मनुष्य के हाथ में है। तू ये मत सोच कि शुभ फल केवल समय आने पर ही मिलेगा। सच तो ये है कि समय तभी बदलता है जब पुरुष अपने कर्म में परिवर्तन करता है। इसलिए तू अपने प्रत्येक कर्म को पवित्र, समर्पित और यथार्थ बना। समय तेरे अनुकूल स्वयं हो जाएगा। हे अर्जुन, जब मनुष्य अपने कर्म में परम श्रद्धा रखता है, तब ईश्वर उसके भाग्य में वरदान जोड़ देता है। जब तू बिना थके, बिना डरे अपने कर्म को अर्पित करता है, तब मैं स्वयं तेरे भाग्य को पुष्ट करता हूँ। श्रद्धा वो दीप है जो अंधकारमय भविष्य को उज्जवल बनाता है। इसलिए हे अर्जुन, तू कर्म में रट जा और फल को मेरे ऊपर छोड़ दे। मैं तुझे वही दूंगा जो तेरे पुरुषार्थ का फल है। हे अर्जुन, जब तक मनुष्य स्वयं को तुच्छ समझता है, भाग्य भी उसे तुच्छ फल ही देता है। जिस प्रकार समुद्र की गहराई से ही मोती प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार आत्मा की गहराई से ही तेजस्वी भाग्य प्रकट होता है। जो स्वयं को दुर्बल समझ बैठता है, उसका भाग्य भी दुर्बल हो जाता है। इसलिए हे पार्थ, अपने आत्म बल को जान, अपने भीतर छिपे हुए ईश्वर को पहचान और फिर देख तेरा भाग्य कैसे तेरे चरणों में झुकता है। हे कुंती पुत्र, जिस मनुष्य का मन दृढ़ होता है, उसका भाग्य भी पर्वत के समान अडिग होता है। संसार में सबसे बलवान वो नहीं जो बाहुबल से जीते, अपितु वो है जो अपने संकल्प को कभी डगमगाने ना दे। मनुष्य का संकल्प ही भाग्य की दिशा तय करता है। तू जिस दिशा में कर्म करेगा, भाग्य उसी मार्ग को अपनाएगा।
इसलिए अपने चित्त को अचल कर और कर्म में रट जा। हे पार्थ, जो पुरुष हार के भय से कर्म नहीं करता वो भाग्य के द्वार से भी वंचित रह जाता है। जो केवल विजय की प्रतीक्षा करता है और कर्म करने से कतराता है वो जीवन की सबसे बड़ी हार का वर्ण करता है, क्योंकि भाग्य भी उसे ही वरदान देता है जो कर्म की रणभूमि में उतरने का साहस करता है। इस संसार में कुछ भी बिना प्रयास के नहीं मिलता और जो भय को जीत लेता है वही स्वयं को जीत लेता है। हे अर्जुन, भाग्य का द्वार वही खोल सकता है जिसकी चाबी सतत प्रयास में डूबी हो। मनुष्य की आकांक्षाएं तभी साकार होती हैं जब वो अपने कर्म में दिन रात लगा रहता है। तू ये मत समझ कि केवल प्रार्थना से भाग्य बदल जाएगा। प्रार्थना से द्वार पर दस्तक होती है, परंतु कर्म ही वो चाबी है जो उसे खोलती है। इसलिए तू प्रयास करता रहे, क्योंकि थक कर रुकना तेरे धर्म में नहीं है। हे अर्जुन, पुरुषार्थहीन जीवन केवल भाग्य के सहारे नाव चलाने जैसा है जो कभी किनारा नहीं देखती। जो मनुष्य कर्म नहीं करता और केवल भाग्य की प्रतीक्षा करता है वो जीवन रूपी नाव को बिना पतवार के समुद्र में छोड़ देता है। ऐसे जीवन में ना दिशा होती है ना गंतव्य। कर्म ही जीवन की पतवार है और पुरुषार्थ ही वो दिशा है जो भाग्य को भी नया मार्ग देती है। इसलिए अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले और बिना डरे कर्म करता चल। हे पार्थ, जो समय की गति को समझ लेता है वो अपने भाग्य को स्वयं दिशा देता है। समय चुपचाप चलता है, वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, किंतु जो पुरुष अपने कर्म से समय का सदुपयोग करता है वो स्वयं नीति की धारा को मोड़ देता है। समय ईश्वर है और जो समय का मान करता है ईश्वर उसके भाग्य में स्वयं अपना तेज भर देते हैं। इसलिए हे अर्जुन, आलस्य को त्याग कर समय के हर क्षण को तब बना और देख तेरे जीवन में चमत्कार कैसे होते हैं। हे अर्जुन, जब मनुष्य कर्म में रम जाता है तब भाग्य उसके पीछे चलता है, ना कि आगे। मत समझ कि भाग्य तुझे लक्ष्य तक ले जाएगा। भाग्य स्वयं राह देखता है कि तू कब कर्म में प्रवृत्त होता है। जिस दिन तू अपने कर्म को पूजा बना लेता है उसी दिन भाग्य तुझे वरदान देना प्रारंभ करता है। तू कर्म कर, संकल्प से कर, क्योंकि चलती हुई रथ को ही दिशाएं नमस्कार करती हैं। हे कुंती पुत्र, मनुष्य का आत्मबल यदि जागृत हो जाए तो दुर्भाग्य भी उससे भय खाता है। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका आत्मबल है। यदि उसका आत्मबल जाग जाए तो वो घोर अंधकार में भी प्रकाश देख सकता है और दुर्भाग्य को भी अवसर बना सकता है। जो अपने भीतर के दीप को जलाता है वो कभी बाहर के अंधकार से नहीं डरता। इसलिए हे पार्थ, आत्मबल को साध और अपने भाग्य को जागृत कर। कर्म की अग्नि में जितना तप करेगा उतना ही चमकता भाग्य तू पाएगा। जैसे सोना अग्नि में तप कर ही कुंदन बनता है, वैसे ही मनुष्य का भाग्य भी कर्म की अग्नि में तप कर ही प्रकट होता है। बिना तप, बिना परिश्रम कोई सौभाग्य नहीं जागता। तप ही वो यज्ञ है जिसमें सफलता की आहुति डाली जाती है। इसलिए कर्म को तप बना और अपना जीवन एक यज्ञ की भांति जी। हे अर्जुन, जब तू स्वयं को जान लेता है तब तेरे लिए कोई भाग्य संभव नहीं रहेगा। ये जो संसार है ये बाहर नहीं तेरे भीतर है, और जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है उसके लिए कोई बाधा, कोई विघ्न, कोई दुर्भाग्य स्थायी नहीं रहता। स्वयं का बोध ही सर्वोच्च ज्ञान है और वही तुझे तेरे स्वर्णिम भाग्य की ओर ले जाएगा। हे अर्जुन, स्वयं को जान, क्योंकि तुझ में ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही तेरा भाग्य है। हे अर्जुन, जितना तू संसार से अपेक्षा करता है उतना ही तू दुख को आमंत्रण देता है। संसार तुझसे वैसा व्यवहार नहीं करेगा
जैसा तू चाहता है, बल्कि वैसा करेगा जैसा तू स्वयं से करता है। इसलिए तू अपने भीतर की शांति खोज, बाहर की भीख नहीं। अपेक्षा छोड़, स्वीकार करना सीख, यही आत्मज्ञान है। हे पार्थ, जो तेरा नहीं है उसे जाने देना सीख, क्योंकि जो तेरा है वो तू चाहे ना चाहे तुझ तक लौटेगा। संसार में जो भी तू खोता है वो तुझे बांधता है, और जो तू छोड़ देता है वही तुझे मुक्त करता है। त्याग ही असली अधिकार है। इसलिए जो तुझसे छूट जाए उस पर शोक मत कर। जो तेरा है वो तेरे भीतर है। हे अर्जुन, तेरा सबसे बड़ा शत्रु तेरा अस्थिर मन है, और सबसे बड़ा मित्र भी वही बन सकता है। तू शत्रुओं से मत डर, वे बाहर हैं, पर जो मन असंयमित है वो तुझे हर क्षण भीतर से तोड़ता है। यदि तू अपने मन को मित्र बना ले तो फिर तुझे कोई जीत नहीं रोक सकता। मन को जीतना रणभूमि जीतने से भी कठिन है, पर तू वीर है, ये संभव है। हे अर्जुन, मोह में जो बंधता है वो स्वयं को खो देता है, और जिसने स्वयं को खो दिया उसका संसार में कोई ठिकाना नहीं होता। मोह तेरे संकल्प को दुर्बल करता है, तुझे भ्रम में डालता है, और भ्रम तुझे अधर्म की ओर ले जाता है। जैसे धुएं में सूर्य नहीं दिखता, वैसे ही मोह में सत्य छिप जाता है। मोह को त्याग, विवेक को अपनाने में ही तेरा कल्याण है। हे पार्थ, जो मनुष्य अपने अपमान पर भी शांत रहता है उसमें मैं स्वयं निवास करता हूँ। अपमान वो अग्नि है जो अहंकार को जलाती है, और जो मनुष्य उसमें भी संभव में रहता है वो मेरे परम धाम के योग्य हो जाता है। शांति ही सच्ची शक्ति है, और समा ही सच्चा पराक्रम। इसलिए तू ना अपमान से हिले, ना प्रशंसा से डगमगाए। यही स्थिरता तुझे मेरी ओर ले जाएगी। हे अर्जुन, तू जब तक अपने कल को लेकर भयभीत रहेगा तब तक तेरा आज भी ऐसा ही रहेगा। भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देना मूर्खता है, क्योंकि जो तू आज बोएगा वही कल उगेगा। तू आज का स्वामी है, कल तो आज की ही छाया है। इसलिए अपने प्रत्येक आज को ऐसे जियो जैसे मैं स्वयं तुझे देख रहा हूँ। हे पार्थ, जिसने अपने भीतर की आवाज़ सुन ली उसके लिए बाहरी शोर कभी मायने नहीं रखता। ये संसार तुझे भ्रमित करेगा, तुझे बताएगा कि तू क्या नहीं कर सकता, पर जो आत्मा की पुकार सुन लेता है वो असंभव को भी संभव बना देता है। तू अपनी आत्मा की ध्वनि को पहचान, वही सच्चा ज्ञान है, वही मेरा संकेत है। हे अर्जुन, जीवन की सबसे बड़ी विजय स्वयं पर विजय है। तू संसार को जीतने चला है, पर यदि अपने भीतर की वासनाओं पर नियंत्रण नहीं तो ये विजय अधूरी है। जो इंद्रियों पर शासन करता है वही सच्चा सम्राट है। बाहर की जीत क्षणिक है, भीतर की जीत ही शाश्वत है। हे कुंती पुत्र, जो त्याग करना जानता है वही सच्चा धनी है। संसार उसे महान मानता है जो संग्रह करता है, पर मैं उसे महान मानता हूँ जो मुक्त करता है। धन, मान, मोह, क्रोध, इनका त्याग ही वास्तविक ऐश्वर्य है। त्याग में जो सुख है वो संसार के किसी संग्रह में नहीं। हे अर्जुन, जिस दिन तू ईश्वर पर पूर्ण विश्वास कर लेगा उसी दिन तू अपने जीवन की सबसे बड़ी चिंता से मुक्त हो जाएगा। तू बहुत कुछ सोचता है, बहुत कुछ चाहता है, पर यदि तुझे मुझ पर पूर्ण विश्वास हो जाए तो तू जान जाएगा कि सब कुछ पहले से ही ठीक है। जो मुझ में समर्पित है वो चिंता नहीं करता, और जो चिंता करता है वो मुझ में समर्पित नहीं। इसलिए हे अर्जुन, बस मुझे स्वीकार कर, मैं तेरा भार उठाने को सदैव तत्पर हूँ। अगर आपको ये दिव्य वाणी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर अपना आभार व्यक्त करें।